गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे हैं? आप लोग मैं पहले कुछ भी बताया हूँ, आप सबको शायद याद होगा या नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जब मैं स्टार्टिंग में आया था, नुकसान कितना तरह का होता है? कोई है जो बता सके नुकसान कितने तरह का होता है? किसी को नहीं मालूम है? मतलब किसी को मालूम ही नहीं है कि यहाँ नुकसान कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है? नुकसान है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा आर्थिक स्थिति, आर्थिक नुकसान, जो हमारे पैसे, बैंक बैलेंस, पॉकेट, जो पॉकेट मनी होता है ना, उस पे पड़ता है। एक होता है अपना शारीरिक नुकसान, जो अपने बॉडी, शरीर, इस पे नुकसान पहुंचता है। और हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो किससे खराब होती है? अच्छा है, बताओ बताओ। हमारी आर्थिक स्थिति है, जो पॉकेट मनी है, वो कैसे खराब होती है? उसका जरिया कौन बनता है? हमारा बॉडी है ना। जब हम बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे तब तो हमारा पॉकेट मनी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब हम घर से निकलते हैं काम करने के लिए, तो हम क्या क्या सोच के निकलते हैं? हमारा बाल बच्चा पढ़ रहा होगा, हमारा छोटा भाई पढ़ रहा होगा, हमारे मम्मी को इलाज कराना होगा, हमारे पापा को इलाज कराना होगा, हमारे पापा, सबका घर में ऐसा होता है। किसी की बहन होगी शादी करने लायक, सब कुछ सोच के निकलते हैं। कुछ नौजवान होंगे जो जरूरतमंद लोग होंगे, वो सोचते हैं कि कम से कम हम बाहर जा रहे हैं तो पैसा कमा के बाइक खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घर बनाएंगे। सबका सोच होता है ना अपना अपना। हम लोग घर छोड़ के, परिवार छोड़ के निकलते हैं बाहर कमाने के लिए, और यहाँ आते हैं, हम काम करते हैं और अपने आप को लापरवाही में करके कुछ नुकसान करते हैं। तो किसका नुकसान होता है उसमें? अपना ही नुकसान होता है। जब हम काम करने के लिए कुछ नुकसान कर लेते हैं अपने आप को, तो चोट जब लग जाती है, कोई बड़ा चोट लग जाए, मान लो उसमें हाथ हमारा टूट गया, हाथ ही हमारा कट गया, एक बात बोल रहा हूँ, गौर ना करके ऐसा किसी के साथ हो। हम लोग का साइड एकदम अच्छा से जाए, एकदम जीरो हार्म हो, एकदम अच्छे से हम लोग कंप्लीट करके जाए, जो जैसा आया है वैसा जाए। अगर बाई द वे किसी का हाथ पैर कुछ एक गायब हो गया या टूट गया, तो यहाँ से आप रूम पे जाओ या घर जाओ, जाके बैठोगे तो क्या आपकी कंपनी पैसे देगी? क्या नहीं देती है ना। अगर आपको पैसे नहीं देगी तो क्या चीज पे नुकसान पड़ा आपको? पैसे नहीं मिल रही है तो आर्थिक पे पड़ा। उससे पहले क्या चीज हो चुका है? तो शारीरिक पे नुकसान पहुंच चुका है। हमारा हमारा बॉडी जो है डैमेज हो चुका है। अब हमारा ये हाथ सही सलामत नहीं है, हम एक हथौड़ा नहीं उठा पाएंगे तो क्या कारपेंटर काला पाएंगे? क्या हमारे पास पैसा आएगा? और चलिए यहाँ पे हमारा चोट लग भी गया, हमको यहाँ से घर चले गए। हम लोग घर जाएंगे तो जो हमारे उम्मीद से खाने पीने वाले लोग होंगे, वो क्या चैन से रह पाएंगे? उसको कौन गांव वाला मदद करेगा खिलाने के लिए? भाई पड़ोसी कितना दिन मदद करते हैं? एक दिन, दो दिन, चार दिन देखेगा, उसके बाद देखेगा भाई इसका स्थिति सही नहीं, कौन खिलाएगा इसको? और भाई इधर आपकी एक्सीडेंट की खबर, एक्सीडेंट का खबर सुन के आपके चाहने वाले लोग आएंगे, जो जानने वाले मेहमान वाला जो बोलते हैं ना, कर कुटुम बोलते हैं गाँव देहात में, वो लोग आएंगे तो आपको वो आके पैसे देंगे या आपका खर्चा होगा उसमें? जब आपके कुटुंबायता वाला आएंगे, आपके मेहमान लोग आएंगे, उसमें किसका खर्चा होगा? आपका होगा, हमारा होगा, जो हम नुकसान अपने आप को पहुंचा रहे हैं। वो आएगा, आप उसको नाश्ता पानी खाना पीना जो भी हाबी जाबी जो करते हैं वो लोग करेगा, उसमें हमारा ही जा रहा है ना। दिन का अगर एक मेहमान आया, चार मेहमान आया, तो उसमें हमारा 400-500 हो जाता है। इतना भी तो लाज रहता है ना अपने कि भाई हमारा मेहमान है, कैसे नहीं खिलाएंगे, भले हमारा पैर टूटा हो जाए जो भी। वो तो सामने से मना करेगा, ना 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 रहने दीजिए। मगर आप तो अपने आप को, वो तो मेहमान की खातिरदारी करेंगे ना। तो इसमें नुकसान किसका पड़ रहा है? जो आप लोग बैंक बैलेंस जमा करके भी रखे हैं। आजकल ज्यादा दौर क्या चल रहा है? ईएमआई का, मतलब कि लोन वाला चल रहा है ना। आप लोन उठा के गांव से भाड़ा लेके चले आते हैं, जैसे कि जो भी है, और यहाँ से हमको पर महीने भेजना है। आजकल सप्ताह वाला भी चला है, आप लोगों के गाँव में भी है सप्ताह वाला, जो लेडीज को वाली देता है। सब कोई जरूरत पा के उठाता है ना, जरूरतमंद लोग लेते हैं ना, मगर उसको सप्ताह में और महीने में पे करना होता है। अगर आप लोग सही सलामत नहीं रहेंगे तो कैसे पे करेंगे? तो आपको बताया ना, आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति। नुकसान हमारा अगर शारीरिक पे पड़ा तो हमारा आर्थिक भी गायब, आर्थिक गायब हुआ ना। ये आप लोग को समझाना चाहा, आप लोग अगर समझ गए होंगे तो अच्छा बात है। और देखिए आप लोग जो हो कारपेंटर हो, और आप लोग दो चार पॉइंट मेरे को पर डे किसी न किसी तरह दे रहे हो, समझ गए? बिना बेल्ट का कल आदमी चढ़ के इधर में काम कर रहा था आउटर में, उसका फोटो मेरे पास आया, मैं उसको आया समझाया। कल बेल्ट पहने हुआ था, कोई ना कोई होगा, इसमें तो उसका चेहरा याद रहता नहीं है। ऊपर चढ़ गया है, मतलब अपना जो 6 मीटर के ऊपर काम चल रहा है, उसमें चढ़ के काम कर रहा है, बेल्ट इसमें फंसाया हुआ है, बेल्ट लगाया नहीं, भूल गया।
अरे इसी भूल चूक से ना हमारा बॉडी पे हार्म पहुंचेगा। छोटी सी भूल, क्या कहते हैं हम लोग, छोटी सी भूल हुई हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है ना। हम जो काम करते हैं साइड पे, चश्मा क्यों लगाते हैं? अच्छा एक बात बताओगे, दुनिया में आपके पास सबसे बेहतरीन चीज क्या है? आंख है ना। अगर आंख ना रहे तो क्या हमारा बॉडी काम नहीं करेगा? जाके किसी अंधे से पूछना कि आपको दुनिया कैसा दिखता है, तो वो बताएगा आपको, उसकी दर्द का एहसास होगा। मगर आप लोग के पास एकदम अल्लाह भगवान सब कुछ अच्छे से दिया है। आप लोग कमाने आए हैं क्या? अंधा कमा रहा है क्या? वो आपके जरा हथौड़ा उठा पाएगा? कारपेंटर काम कर पाएगा? वो हेरफेर का भी नहीं कर पाएगा। मगर आप लोग के पास है दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज, अनमोल खजाना जो बोलते हैं ना, वो है हमारे पास। आप लोगों को बोला जाता है ना चश्मा लगाओ, गूगल्स लगाओ, पहन के काम करो, तो आप लोग क्या बोलते हैं, साहब क्या करेगा ये? हम लोग जब बाइक लेके गांव में निकलते हैं ना, गार्जियन भी बोलता है बाबू हेलमेट ले लो। अरे कुछ नहीं होगा, जाते हैं। हम तो लड़ने के लड़ जाते हैं, मरने को मर जाते हैं। हम तो देखने नहीं जाते हैं ना। अगर बच गए तो दर्द हमको झेलना है, तो बाद में हमको एहसास हो जाता है, बाद में हम लोग सुधर जाते हैं। मगर कब? जब हमारा नुकसान पहुंच जाता है तब। अगर वो एक्सपोर्ट डेट हो जाता है तो किसको मुकरना पड़ता है? जो पाल पोस के इतना बड़ा किया है उसको नुकसान पहुंचता है ना, उसको दर्द पहुंचता है ना। वो कितने दिनों तक खाना नहीं खाएगा, कितने दिनों तक आपसे आपका भुला नहीं पाएगा, वो सारा दर्द किसको होगा? गार्जियन को होगा। हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, काय के लिए इकट्ठा हुए? ये टीबीटी जो होता है ना, ये डेली पर्पज से किया जाता है, इसलिए जो आप लोग काम के बारे में आपको जागरूकता फैलाया जाए, आपको जानकारी दी जाए हमारे पास क्या क्या खतरे हैं। समझ गए? ये आप लोग बिना बे के काम ना करें। कहीं भी ऊंचाई पे कर रहे हो अच्छे से काम करो, चश्मा लगाओ। ग्राइंडर चला रहे हो, बारिश का मौसम है, आप लोग 100 मशीन चला रहे हो, उसका वायर चेक करें सबसे पहली बात। अपने आप को इलेक्ट्रिशियन मत बनना। आपको कंपनी इलेक्ट्रिशियन बनने का पैसा नहीं देगी, आपको कारपेंटर का पैसा देगी। जो आप लोग कितना भी जबरदस्ती करते हो ना, ये सबसे पहली बात आप लोग को बता रहा हूँ। बारिश का मौसम है, आंग पे जो बोलते हैं ना, आंग पे ठेका पे ले लिया, वो मत लेना, नहीं तुम घाटे में जाओगे। घाटे में बता रहा हूँ किस तरह जाओगे। बारिश का मौसम है, पलाई में स्लिप करता है, तो अपने आप को काम ज्यादा दिखाने के चक्कर में गिर सकते हो, और तुम्हारा काम निकलेगा नहीं जितना भी चाहो। 1 घंटा भीगोगे, 2 घंटा भीगोगे, बारिश कंटिन्यू, 4 दिन से मुंबई में बारिश कंटिन्यू होते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। और ये अगर इसमें भीगो ना 1 घंटा 1.5 घंटा, देखो कैसे ठंड लगेगी और बुखार कैसे आएगी। समझ गए? ये सब जो काम है अपने आप को अच्छे से कीजिए, अपने आप को बचाइए, ठेका पे काम मत लो। अगर वैसा कर रहे हो तो तुम्हारा वो नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। तुम 4 दिन जाके सो जाओगे रूम पे, टाइफाइड तुमको आएगा, मेरे को टाइफाइड नहीं आएगा। समझ गए? ठीक है, तो मैं